हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इंडियन ब्राइडल मेकअप लुक के बारे में। इंडियन ब्राइडल लुक में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्या ऐसी टिप्स होती हैं जो आपको याद रखनी होती हैं, उस सब के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और अगर आप भी चाह रहे हैं इंडियन ब्राइडल लुक क्रिएट करना घर पर ही, तो आप इस वीडियो को देख के बिल्कुल सीख सकते हैं बहुत आसानी से। ये मेकअप लुक मैं आपको आज बताने वाली हूँ, बहुत आसान है। अगर आप ट्राई करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा और इन्जॉय कीजिए मेरी आज की वीडियो। स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैं सब कुछ बताने वाली हूँ। यहाँ पर मैं सबसे पहले लेंसेस लगाऊंगी। ये कंपलसरी नहीं है, अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं और नहीं चाहें तो कोई बात नहीं, स्किप भी कर सकते हैं। बट लेंसेस से क्या होता है, आपके लुक में काफ़ी चेंजेस आते हैं। अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने दोनों आँखों पे अपने लेंसेस पहन लिए हैं और अब मैं मेकअप की शुरुआत करूँगी। लेंसेस आप स्किप कर सकते हैं अगर चाहे तो। अब मैं सबसे पहले ऑयल प्राइमर लगा रही हूँ अपने पूरे फेस पे, जिससे कि क्या होगा, मेरा ड्राई फेस है। ड्राई फेस के लिए क्या होता है, ऑयल प्राइमर अच्छा रहता है। और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप अच्छा सा ऑयली स्किन के लिए कोई भी प्राइमर ले सकते हैं। मैं लिप्स पे भी लगा रही हूँ, क्योंकि लिप्स को भी नरिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे लिप्स भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। मैं अच्छे से फेस की मसाज कर रही हूँ, जिससे कि मेरे मेकअप जो है फटे नहीं और कोई पैचेस ना आए। प्राइमर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मेकअप के लिए। यहाँ पे मैं हल्की हल्की सी मसाज भी कर रही हूँ अपने फेस पे। इस तरह से मैं मेक श्योर कर रही हूँ कि जो प्राइमर है पूरे मुंह पे लग जाए। यहाँ पे मैंने पूरे मुंह पे अपना प्राइमर लगा लिया है। ये फर्स्ट स्टेप है, ये ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद अब मैं लिप्स पे थोड़ा सा और लिप ग्लॉस लगा रही हूँ, जिससे कि और ज़्यादा नरिश हो जाए। ठीक है, आज की वीडियो में मैं बेस पहले लगाऊंगी और आई मेकअप बाद में। आप चाहे तो आई मेकअप पहले कर सकते हैं और बेस बाद में लगा सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंसीलर लगा रही हूँ और जहाँ जहाँ मेरे डार्क एरिया हैं उनको ढकने के लिए कंसीलर लगा रही हूँ। ठीक है, ये लगा के मैं थोड़ी देर छोड़ दूँगी इसको। और इसको ना प्रॉपर ब्लेंड नहीं करना होता है, मतलब आपको पूरा स्किन में मर्च नहीं करना होता है, बिल्कुल हल्का हल्का लाइट लाइट सा ब्लेंड करना होता है। और मैं फिंगर से ही ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे फिंगर से ब्लेंड करना ज़्यादा पसंद है। जहाँ भी आपको डार्क एरिया लग रहा है या फिर आपका कोई एक्ने का निशान है, वो सब ढकने के लिए फेस पे कंसीलर लगाना पड़ता है। ये कंसीलर के भी अलग अलग शेड्स होते हैं, रेड होता है, ग्रीन होता है, एक्ने के लिए अलग शेड होते हैं। वो सब मैं आपको एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी अलग से और उसमें पूरी नॉलेज दूंगी। और अब यहाँ पे मैं अपना बेस लगा रही हूँ। मैं यहाँ पे मैक का बेस लिया है मैंने, वो मैं लगा रही हूँ। शेड भी अगर आपको जानना है कौन सा मेरे स्किन टोन का शेड है ये, अगर आपको जानना है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। यहाँ पे मैं मैक का बेस लगा रही हूँ और ब्लेंड कर रही हूँ उसे अच्छे से। अभी मैं ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ, इसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड करूँगी। ब्यूटी ब्लेंडर से क्या होता है, जो भी एक्स्ट्रा फाउंडेशन होता है हमारे फेस पे वो हट जाता है और स्किन बिल्कुल नेचुरल लगने लग जाती है। यहाँ पे पहले मैं ब्रश से अप्लाई करूँगी, उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से उसे इक्वली मर्ज कर दूँगी। कुछ लोगों को क्या है, ब्यूटी ब्लेंडर से डायरेक्ट अप्लाई करने में ज़्यादा पसंद है, बट सबकी अपनी अपनी चॉइसेस है। अगर आपको भी पसंद है ब्यूटी ब्लेंडर से डायरेक्ट अप्लाई करना तो आप कर सकते हैं, बट मैं हमेशा पहले ब्रश से अप्लाई करती हूँ और अच्छी तरह से मर्ज करती हूँ। उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करती हूँ। मैं दोनों चीज़ें यूज़ करती हूँ, सिंगल यूज़ नहीं करती। और कुछ लोग क्या होते हैं, सिर्फ ब्रश से ही अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद उन्हें ब्यूटी ब्लेंडर नहीं चाहिए होता है। ये आपकी चॉइस है टोटली। मैं सिर्फ यहाँ पे, मेरा मकसद क्या है, मेरा फाउंडेशन इक्वली स्प्रेड हो जाए। और जहाँ जहाँ देखिए मेरे डार्क एरियाज़ हैं, वहाँ पे मैं दोबारा से लगा रही हूँ। जहाँ पर भी आपको लगे कम ज़्यादा है तो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। और गर्दन पे लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, गर्दन पे और कानों पे, क्योंकि क्या होता है, कई लोग सिर्फ फेस पे लगा लेते हैं और कान अलग से दिखने लगते हैं और गर्दन अलग से दिखने लग जाती है। मेकअप का ये फर्स्ट पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि कानों पे और गले पे ज़रूर लगाना है आपको फाउंडेशन। अब मैं देखिए ब्यूटी ब्लेंडर से मर्ज कर रही हूँ, अच्छे से टैप टैप करना है आपको।
आप साथ साथ टेक्निक भी देखते जाइए मैं कैसे कैसे कर रही हूँ, ब्यूटी ब्लेंडर को कैसे यूज़ कर रही हूँ, ब्रश को कैसे यूज़ कर रही हूँ। टैप टैप करना है इस तरह से, ताकि आपका फाउंडेशन बस जो एक्स्ट्रा होगा वो निकल जाएगा और हटेगा नहीं इस टेक्निक से। सो इस तरह से मैं पूरे फेस पे ब्लेंडर को टैप टैप कर रही हूँ इस तरह से। आपको ब्यूटी ब्लेंडर अच्छी तरह से आँख के आसपास, आँख के इनर कॉर्नर पे कई बार फाउंडेशन रह जाता है और ब्लैक ब्लैक रह जाता है, कई बार फाउंडेशन नहीं लगा होता है। सो आपको पूरे गले पे, कान पे, आँखों के पास, पूरे फेस पे अच्छे से टैप टैप करना है। सो यहाँ पे मैंने, मेरा फाउंडेशन बेस हो गया है रेडी, और अब मैं अपने हाइलाइटेड एरिया को हाईलाइट करूँगी इस तरह से। ये देखिए, इसमें आपको 2 शेड लाइटर शेड लेना है अपने स्किन टोन से, ठीक है। लाइटर शेड से जो भी आपके हाइलाइटेड एरिया होते हैं उनको हाईलाइट करना है इस तरह से। मैं फटाफट कर रही हूँ, आप चाहे तो आराम आराम से लगा के भी कर सकते हैं। सो मैंने आँखों के नीचे कर लिया है, फेस पे कर लिया है, फॉरहेड पे कर लिया है, नोज़ पे, थोड़ा सा चिन एरिया पे, यहाँ पे सारे एरिया हाईलाइट कर लिए हैं, ठीक है। अब मैं इसे हल्का हल्का सा ब्लेंड करूँगी, और ब्लेंड करने के बाद ब्यूटी ब्लेंडर से, वही मेरा जो प्रोसेस है उसी से ब्यूटी ब्लेंडर से फाउंडेशन को ब्लेंड कर लूँ। और यहाँ पे हाइलाइटेड एरिया को हाईलाइट करने के बाद मैं लूज़ पाउडर से उसे लॉक कर दूँगी। जहाँ पर भी मुझे लगता है कि क्रीज़ बन सकती है, जैसे कि आँखों के नीचे और लाफ लाइन बन सकती है, सो मैं वहाँ लॉक कर दूँगी, ठीक है। यहाँ पे देखो, मुझे लगता है लाफ लाइन बन सकती है, या आपके कोई भी ऐसा फेस पे एरिया है जहाँ पे आपको लगता है कि आपका बेस फट सकता है या फिर क्रीज़ आ सकती है, सो वहाँ पे आप इस तरह से लॉक कर सकते हैं उसे, ठीक है, पाउडर के साथ। यहाँ पे मैं हल्का हल्का जो बचा हुआ है, ये देखिए, नोज़ एरिया पे भी कर रही हूँ मैं, और लास्ट में जो पाउडर बचता है उसे मैं पूरे फेस पे ऐसे स्प्रेड करके लगा लेती हूँ। सो ये मेरा हो गया है, बेस लॉक हो गया है। अब मैं आईब्रोज़ करूँगी, ठीक है। आईब्रोज़ मुझे बहुत ज़्यादा डार्क नहीं पसंद, और बस मैं हल्का हल्का फील करती हूँ उन्हें और थोड़ी शेप दे देती हूँ, ठीक है। और मैं ब्राउन कलर यूज़ करती हूँ, ब्लैक कलर आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। ब्लैक कलर से क्या, बिल्कुल फेक आपकी आईब्रोज़ लगेंगी, ठीक है। बिल्कुल नेचुरल रखने के लिए आपको ब्राउन कलर यूज़ करना है, ठीक है। आप शेड ले सकते हो ब्राउन कलर का। सो यहाँ पे मैं क्रीमी फॉर्म में यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो पाउडर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। आईब्रोज़ को फिल करने के बाद मैं पीछे जो कॉम्ब बनी हुई है आईब्रो ब्रश की, उससे इस तरह से कॉम्ब करूँगी। इससे क्या होगा, जो भी प्रोडक्ट होगा आपस में मिक्स हो जाएगा, इक्वली लगेगा, ठीक है, अलग से कुछ नहीं लगेगा। सो इस तरह से करने के बाद मेरी आईब्रो हो गई है। अब मैं दूसरी आईब्रो करूँगी। अब देखिए, दोनों आईब्रो में देखिए कितना फ़र्क लग रहा है ना, एक की शेप कितनी अच्छी आई है और एक देखिए। सो इस तरह से आपको शेप देनी है आईब्रो में, ठीक है, और बिल्कुल भी फेक नहीं लग रही है। देखिए, सेम कलर लग रहा है मेरी दोनों आईब्रोज़ का, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा उभरी हुई सी नहीं लग रही। ब्लैक शेड अगर आप लोगे तो बहुत फेक लगेगी और पता लग जाएगा कि आपने आईब्रो फिल की है, वो अलग से ही दिख जाती है, बिल्कुल फेक लगती है। सो ब्लैक कलर तो बिल्कुल भी मत लेना आप, ठीक है, आईब्रो के लिए। और अगर आपको ब्लैक कलर पसंद है और ब्लैक कलर ही लेना है तो बहुत लाइट लाइट लगाना है आपको, बिल्कुल नेचुरल रखना है, ठीक है। चाहे ब्राइडल लुक हो या नेचुरल लुक हो, आईब्रोज आपको बिल्कुल नेचुरल ही रखनी चाहिए,
बस हल्की हल्की सी शेप देनी होती है। सो यहाँ पे आईब्रोज मैंने कर ली हैं और अब आते हैं आई मेकअप पे। आई मेकअप पे मैं सबसे पहले एक लाइट ब्राउन शेड लेके क्रीज बनाऊंगी आई के ऊपर, ठीक है। क्रीज बनाने से क्या होता है, एक शेप मिल जाती है आई को। सो इस तरह से मैंने लाइट ब्राउन शेड लिया है और दोनों आँखों पे क्रीज बनाऊंगी, ठीक है। ऐसे सर्कुलर मोड में आपको ब्रश चलाना है। देखते रहो मैं किस तरह से ब्रश चला रही हूँ। इस तरह से आपको एक हाफ मून बनाना है और क्रीज देखो एक लुक आ गया है, मतलब पता लग रहा है कि मेरी आई कितनी है और बाकी का एरिया जो है हाईलाइटेड एरिया है, ठीक है। ऊपर वाला जो एरिया है वो हाईलाइटेड एरिया है और नीचे आपका आई मेकअप होगा प्रॉपर, जो आपको आई मेकअप करना है। सो इस तरह से मैंने एक और थोड़ा डार्कर शेड लिया है ब्राउन कलर का। अब मैं उसके ऊपर ब्राउन डार्क शेड से क्रीज बना रही हूँ दोबारा से, ताकि वो थोड़ा सा और दिखे, पॉपअप हो जाए। अब देखो कितने अच्छे से दिख रहा है ना। सो इस तरह से मैं क्रीज बना रही हूँ, दोनों आँखों पे क्रीज बन गई है। अब मैं क्या करूँगी, ब्लैक कलर का शेड लूँगी इनर आई के एरिया में और आउटर साइड में, दोनों साइड पे ब्लैक कलर लूँगी मैं ब्लैक कलर ले रही हूँ। इनर चाहे तो अगर आप स्किप भी कर सकते हैं, बट मुझे क्या इनर में भी करना है और आउटर साइड पे भी करना है। सो इस तरह से देखो, या तो आप पूरी आई पे ब्लैक कर लो और उसके बाद हल्का सा सेंटर में फाउंडेशन लगा के उस पे आप ग्लिटर लगा सकते हो, या फिर आप ये कर सकते हो कि इनर कॉर्नर में और आउटर कॉर्नर में ब्लैक शेड दे के आप सेंटर में डायरेक्ट ग्लिटर लगा लो, ठीक है। मैं भी देखो मैंने सेंटर का एरिया थोड़ा छोड़ दिया होगा, वो इसीलिए छोड़ा है क्योंकि सेंटर में ग्लिटर आएगा, ठीक है। मैंने इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर में ब्लैक कलर दे रही हूँ। आप चाहे तो दूसरा भी कोई कलर दे सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर ड्रेस भी दे सकते हो। जैसे कि मुझे आज ब्लैक कलर की साड़ी पहननी थी तो इसलिए मैंने ब्लैक रखा हुआ था शेड। आप चाहें तो दूसरा शेड भी ले सकते हैं। अगर आपका ये ब्राइडल लुक है, ये जो लुक है ब्राइडल लुक पे भी जाएगा अच्छे से, क्योंकि मैंने हैवी मेकअप किया था, जो ब्राइडल के लिए यूज़ होता है वो मेकअप किया था। सो अगर आप ब्राइडल लुक भी ले रहे हैं तो ब्राइडल लुक के लिए आप ब्लैक कलर मत चूज़ कीजिएगा, क्योंकि ब्राइड पे क्या है ब्लैक कलर नहीं यूज़ करते ज़्यादा। बट अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी वो नहीं है कि आपको यूज़ ही नहीं करना ब्लैक कलर। आजकल बल्कि ब्राइड्स भी ब्लैक कलर मांगते हैं, ब्लैक स्मोकी आइज मांगते हैं समटाइम्स। सो ब्लैक कलर आप ले सकते हैं अगर आप चाहें, अदरवाइज़ आप कोई और डार्क शेड ले सकते हैं, ब्राउन ले सकते हैं। सो इस तरह से देखिए मैं एक शेप बना रही हूँ, ठीक है। जहाँ भी मुझे लग रहा है शेप ख़राब है, मैं थोड़ा सा उसे ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं इस तरह से करने के बाद मैं सेंटर में गोल्डन टच दूँगी। सो यहाँ पे मेरा ब्लैक शेड हो गया है कंप्लीट और सेंटर में मैं हल्का हल्का सा फाउंडेशन लगा रही हूँ और इसके ऊपर मैं गोल्डन ग्लिटर लगाऊँगी। और यहाँ पे ग्लिटर चिपका रहे इसके लिए मैं ग्लू लगा रही हूँ। सो मेरे जो भी प्रोडक्ट हैं, अगर आपको उसके नाम जानने हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं आपको हर प्रोडक्ट का नाम बता दूँगी। अब मैं यहाँ पे ग्लिटर लगा रही हूँ गोल्डन कलर का। सो ब्रश में मैं हल्का सा लेके और टैप टैप के मोशन में ग्लिटर लगाऊँगी। पर ग्लिटर लगाने से पहले मैं जो भी एक्स्ट्रा ग्लू थी उसे हटा रही थी, टैप टैप के मोशन में ही ग्लू को स्प्रेड कर रही थी इस तरह से। ये देखो जो एक्स्ट्रा ग्लू थी वो मेरी फिंगर में आ गई और इक्वली स्प्रेड हो गई। अब मैंने इस तरह से ब्रश में लिया है ग्लिटर और मैं टैप टैप के मोशन में इस तरह से ग्लिटर लगा रही हूँ। ये देखिए थोड़ी सी आँख में लग गया है और इसी तरह से इसी प्रोसेस से मैं पूरी आई पे लगाऊंगी। और मेरी एक आँख पे ग्लिटर लग गया है और अब मैं सेम प्रोसेस से दूसरी आँख पे लगाऊंगी ग्लिटर इसी तरह से।
और अगर आपने ये यहाँ तक आप आ गए हैं और आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं और भी मेकअप की बहुत सारी वीडियोस लेके आऊँ। और यहाँ पे आई मेकअप हो गया है, बस आईलाइनर रह गया है। सो आईलाइनर मैं बाद में लगाऊंगी क्योंकि अभी ग्लिटर सूखा नहीं होगा। जब तक ग्लिटर सूख जाएगा, जब तक मैं फेस कॉन्टोर करूँगी इस तरह से। जो कॉन्टोर एरिया होते हैं, इससे क्या होता है आपका फेस पतला लगता है। अगर आप हो या आपका फेस थोड़ा सा चबी टाइप है तो इससे कॉन्टोर करने से क्या होता है कि आपका जो मोटा फेस होता है वो शेप में आ जाता है और बिल्कुल अच्छा सा लगने लगता है, पतला सा लगने लगता है। सो अगर आपका ऑलरेडी फेस पतला है तो ये कॉन्टोर की ज़रूरत आपको नहीं होती है। सो ये सब डिटेल वीडियो में आपको आगे चल के बताऊंगी, कॉन्टोर किस फेस पे करना होता है, कैसे करना होता है। सो ये सब वीडियो मैं आपको आगे चल के आपके लिए डेफिनेटली ज़रूर लेके आऊँगी। बट उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप मेरी सारी मेकअप से रिलेटेड वीडियो देख पाओ। यहाँ पे मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ और कॉन्टोरिंग के बाद मैं ब्लश लगाऊंगी। सो ब्लश किस एरिया पे लगाना होता है और किस एरिया से किस एरिया तक लगाना होता है और किस फेस पे किस कलर का ब्लश सूट करता है, स्किन टोन के हिसाब से ब्लश होता है। सो वो सारी डिटेल वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगी, बट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो चलिए, ब्लश मैंने लगा लिया है। इस तरह से स्माइल करना होता है ब्लश लगाते टाइम, ताकि आपका फेस जो है उभर के आ जाता है और आपको पता लग जाता है कि ब्लश किस एरिया पे लगाना है। सो इस तरह से ब्लश मैंने लगा लिया है। हल्का सा मैं नोज़ पे भी लगाऊंगी और नीचे चिन एरिया पे भी लगाऊंगी हल्का सा, इस तरह से। सो यहाँ पे ब्लश ऑन मैंने लगा लिया है और अब बारी आती है अपने फेस को हाईलाइट करने की। हाइलाइटर लगाएंगे बहुत सारा भर भर के। मुझे तो हाइलाइटर लगाना बहुत ही पसंद है, जिससे कि फेस शाइन करने लग जाता है। सो शाइनी फेस मुझे पसंद है। अगर आपको भी पसंद है तो भर भर के हाइलाइटर लगा लीजिए। और हाइलाइटर के भी अलग अलग शेड्स होते हैं, किस स्किन टोन पे कौन सा हाइलाइटर यूज़ करना चाहिए, रोज़ गोल्ड, गोल्डन, और भी बहुत सारे शेड्स होते हैं। सो उसकी भी मैं डिटेल वीडियो अलग से एक बनाऊँगी और वो भी आप चेकआउट कर लीजिए। अब मैं आई एरिया को भी हाईलाइट करूँगी इस तरह से। सो आई एरिया भी हाईलाइट कर लिया है, फेस भी हाईलाइट कर लिया है और अब बस लिपस्टिक रह गई है, आईलाइनर रह गया है और आईलैशेस रह गई है। उसके बाद हमारा मेकअप लुक कंप्लीट हो जाएगा। हाइलाइटर मैंने लगा लिया है फेस पे और अब मैं आईलाइनर लगाऊंगी। मैं विंग आईलाइनर लगाऊंगी, हल्का सा विंग निकालूंगी और नीचे आँख के नीचे काजल लगाऊंगी इस तरह से। आईलाइनर लग गया है और अब हम लगाएंगे मस्कारा। ये पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है मेकअप में। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि अगर आप फेक आईलैशेस लगा रहे हैं तो मस्कारा स्किप कर देते हैं। जी नहीं, मस्कारा आपको ज़रूर लगाना है। और ऊपर के आईलैशेस और नीचे के आईलैशेस दोनों में आपको मस्कारा अच्छे से लगाना है, भर भर के इस तरह से। यहाँ पे मस्कारा मैंने लगा लिया है और अब मैं लगाऊंगी आईलैशेस। आईलैशेस कैसे लगाने हैं अगर आपको ये नहीं पता है तो उसकी डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी डाली हुई है इस चैनल पे।
मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके चेक कर लीजिएगा कि आईलैशेस कैसे लगाते हैं जिसको आईलैशेस लगानी नहीं आती। तो यहाँ पे एक आँख में मेरी आईलैशेस लग गई है और अब मैं दूसरे में लगाऊंगी। उसके बाद बस लिपस्टिक और मेरी लुक कंप्लीट है। और अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ लिपस्टिक। मैंने न्यूड शेड लिया है, आप चाहें तो कोई भी शेड ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, बट आई मेकअप अगर आपका बोल्ड है तो आप लाइट शेड ही लें लिप्स के लिए तो ज़्यादा सही रहता है। अगर आइज़ भी आपकी बोल्ड है और लिप्स के लिए भी आप बोल्ड कलर ले रहे हैं तो मिसमैच हो जाता है और अच्छा नहीं लगता। सो यहाँ पे इसीलिए मैंने न्यूड शेड लिया है, लाइट शेड लिया है। यहाँ पर लिपस्टिक भी लग गई है और इंडियन ब्राइडल मेकअप लुक कंप्लीट है। बस मैं मेकअप फिक्सर लगाऊंगी ताकि मेरा मेकअप हिले नहीं। सो मैं यहाँ पे मेकअप फिक्सर लगा रही हूँ और उसके बाद मेरा मेकअप लुक कंप्लीट है। सो इस तरह से करते हैं इंडियन ब्राइडल मेकअप। आप चाहें तो ये वीडियो देख के आप भी ट्राई कर सकते हैं, और अगर आपने ट्राई किया है ये मेकअप लुक तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपके कोई भी डाउट्स हैं या कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को कीजिएगा लाइक एंड मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलूँगी आपसे जल्दी नई वीडियो के साथ और बहुत सारे मेकअप लुक के साथ। टिल देन बाय बाय, एंजॉय माय वीडियो।